ओके 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 ओके। तो आपके 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सर्कल। वो चैप्टर हम आज अप्रॉक्सीमेटली उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आज पूरा करेंगे। और उससे पहले जब हम चैप्टर के अंदर चले उससे पहले सर्कल के जो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले एक वर्ड होगा, आप लोगों ने सुन रखा होगा, रेडियस। रेडियस क्या होता है ये? अगर एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से अगर हम उसके किसी भी बॉडी पार्ट को जो सर्कल का होता है उसको अगर हम टच करते हैं उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। एक और चीज़, रेडियस जब यहाँ पे लिखे रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे और बता दे रहा हूँ आपको। अगर कभी भी जैसे होता नहीं कि अगर हम किसी चीज़ का प्रूफ करते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि गिवन, फिर लिखते हैं टू प्रूव, फिर उसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कभी भी अगर आप सर्कल में अगर ऐसा अगर आपको देन एंड में प्रूफ हो जाता है, जो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आंसर राइटिंग, तो उसमें जो हम लोग कभी भी रेडियस, अगर आप जैसे एक सर्कल है जिसमें अगर आपको रेडियस बनाना है OA, तो यहाँ पे नहीं लिखना है कि ड्रॉ रेडियस OA, नहीं, रेडियस कभी भी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले सर्कल में जो होता है वो होता है रेडियस। उसके अलावा होता है डायमीटर। सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है डायमीटर। कुछ नहीं होता, सीधा लाइन, कोई भी सीधा लाइन जो सर्कल के दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है और वो सेंटर से होकर के जा रहा है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस होता है, डेट इज 2r होता है डायमीटर हमारा। ठीक है, फिर एक जो तीसरा वर्ड आता है वो आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? बेसिकली डायमीटर के अलावा कोई भी लाइन जो सर्कल के किसी दो पार्ट को टच कर रहा हो। ठीक है, लेकिन वो सेंटर जा भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेंटर से वो जा भी सकता है। ठीक है, इसीलिए सेंटर से जो चला जाता है ना, इसीलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो एक डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल के दो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इसको जो कनेक्ट कर दे उसको कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है, दो पॉइंट उसको कनेक्ट करना चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाता है हमारा डायमीटर। उसके अलावा चौथा चीज़ क्या होता है? चौथा चीज़ होता है सीकेंट। चौथा चीज़ होता है हमारा सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? जब भी कोई लाइन सर्कल को आर पार कर जाए, जैसे ये जो लाइन है AB सर्कल को आर पार करके चली गई, इसको हम सीकेंट कहते हैं। सीकेंट बेसिकली इट इज़ अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट्स पे जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती हुई सर्कल को निकल जाती है उसको हम सीकेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है टेंजेंट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एक टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी न किसी पॉइंट पे वो टच कर रहा होता है। जैसे कि अगर ये सर्कल हो गया तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो ये जो लाइन हो गई AB, वो एज अ टेंजेंट की तरह काम कर रही है सर्कल के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर टच हो रहा है। ठीक है, अब टेंजेंट्स जो होते हैं ना, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं बाकी सबको तो नाम जान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड ना मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। चलो ज़रा पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, टेंजेंट्स के बारे में। टेंजेंट एक अलग से टॉपिक रहेगा जिस पे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके बारे में बहुत चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले चीज़ पॉइंट क्या पढ़ना है आपको? नंबर 1 वो ये कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। कहीं से बन सकते हैं यार, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, लेकिन कहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या रखेंगे? अगर किसी एक पॉइंट से, जैसे कि ये मान लीजिए सर्कल है, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, इस पॉइंट से इस सर्कल पर केवल 2 ही टेंजेंट बन सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, बस। बाकी अगर कहीं भी मैं कोशिश करूँगा तो या तो वो सीकेंट की तरह काम करेगी या फिर वो साइड से बस ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट से एक सर्कल पे 2 ही टेंजेंट्स बन सकते हैं, ओनली
two tangents can be drawn from any external point। ठीक, तीसरा चीज़ क्या पढ़ना है कि वो जो दोनों के दोनों टेंजेंट्स जो ड्रॉ होंगे, जैसे कि अगर मैं बताऊँ इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूँ, इस पॉइंट को अगर P मान ले और दो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये मान लो A हो गया, ये हो गया P, नहीं यहाँ पर, यहाँ चाहे मान लो इसको मान लेते हैं और हम लोग Q एंड इसको मान लेते हैं R। तो जो भी दो टेंजेंट्स किसी एक पॉइंट से, दो ही टेंजेंट बन सकते हैं और वो दोनों के दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। कैसे? PQ इज इक्वल्स टू PR होता है। ये जो लेंथ है ये वाला, वो इस लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब एक और चीज़ जो टेंजेंट के बारे में हमें पढ़ना है, नंबर 4, वो क्या होगा? एक टेंजेंट जो होता है ना, इसी डायग्राम में अगर बात करें तो उसके सेंटर से, जो सर्कल का सेंटर होता है, उससे जहाँ पर टेंजेंट टच करता है, पॉइंट Q हो गया या पॉइंट R हो गया, वहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करूँ, मतलब रेडियस बेसिकली ज्वाइन करूँ, तो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये हमेशा का हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट विल ऑलवेज बी 90। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट विल ऑलवेज बी 90। ठीक है, और क्या पॉइंट रहेगा? एक टेंजेंट है, मान लो एक टेंजेंट कैसे, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ गया, एक टेंजेंट यहाँ गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, सेंटर से मैंने इसको कनेक्ट, यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ पे 90 बनेगा। यार किसी से अगर पूछोगे एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने चारों जो एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स का सम 360 होता है। अगर कोई पूछेगा कि यार ये 90 है, जैसे मान लो ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, O हो गया, कोई पूछेगा कि एंगल PQO दैट इज़ ये जो 90 डिग्री, ये 90 है, ये भी 90 है, तो टोटल अगर 360 है, इन दोनों का सम 180 हो गया, P और R का सम, तो एंगल O और एंगल P का सम कितना होगा? 180 होगा। बस यही ध्यान में रखना है कि एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट्स इट। ठीक है, ये एक पॉइंट हो जाता है। और एक और पॉइंट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर एक सर्कल है, उसके ऊपर उसके नीचे से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं जो कि पैरेलल है, दैट इज़ एक डायमीटर जहाँ जहाँ पे टच करता है एक सर्कल को, वहाँ से अगर दो टेंजेंट जा रहे हैं वो हमेशा पैरेलल रहेंगे। इसका प्रूफ भी है आगे इस चैप्टर में, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को इतना बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि टेंजेंट्स इक्वल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बीच में फॉर्म करेंगे सेंटर के साथ और टेंजेंट के बीच में, तो इन सबको प्रूफ है आगे। ठीक है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन टेंजेंट से रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं। ठीक, चलो अब जरा हम आगे बात करते हैं। आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये 5 पॉइंट्स हो गए थे, अब छठा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसको हटाने दो। सिक्स्थ पॉइंट आता है जो सर्कल के बारे में जानना है, वो है आर्क। आर्क क्या होता है? अगर एक सर्कल है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर मैं कुछ जगह बताऊं, सिर्फ ये पेरीमीटर वाला एरिया, अंदर बात नहीं हो रही है, जो पेरीमीटर, एक पूरे सर्कल का ये पेरीमीटर होता है, उसके पेरीमीटर का एक छोटा सा अगर पोर्शन में ले लूँ, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं आर्क। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला पोर्शन है इसको कह देंगे माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला ये जो एरिया बच गया इसको कह देते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और कुछ नहीं होता। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, दैट्स इट। ठीक, फिर इसके बाद आता है एक और वर्ड, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? ये भी बहुत खास होता है। ये होता क्या है कि इट इज़ द एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियस, दैट इज़ कि अगर एक सर्कल में बनाऊँ, ये मान लो ये आर्क है, ए और पॉइंट बी के बीच में ये आर्क बना दिया, और सेंटर से अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पे अगर रेडियस बना दूँ, तो जो बीच का पूरा एरिया हो गया, इसको हम कह देते हैं सेक्टर।
तो ये छोटे वाले को हम क्या देते हैं माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को हम क्या देते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आगे। आखिरी पॉइंट जो कि हमारा रहेगा इस चैप्टर का, वो रहेगा हमारा सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क। जैसे अगर मैं बनाऊँ ए एंड बी एंड मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ए और बी को मैं ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ एरिया बच गया कुछ, इसको कह देते हैं सेगमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, छोटा वाला एरिया है तो माइनर सेगमेंट, इस बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। तो आते हैं चैप्टर के सबसे फर्स्ट थ्योरम पे, दैट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है जो अभी तक हमने देखा था, उस ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री बन रहा है, चेंज कर लेता हूँ एक मिनट, यहाँ पर ये जो 90 डिग्री बन रहा है इसको प्रूफ करना है कि कैसे, क्यों 90 डिग्री क्यों बन रहा है। देखो सबसे पहले चीज़, अगर मैं कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ से लाइन टच करते हुए ले जाता हूँ, कोई टेंजेंट हो गया, मान लो ये लाइन हो गया ए बी, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अगर मैं कोई लाइन एक यहाँ बनाता हूँ, कोई लाइन में यहाँ बनाता हूँ, कोई लाइन में यहाँ बनाता हूँ, कोई लाइन यहाँ बनाता हूँ, कोई लाइन में यहाँ बनाता हूँ और कोई लाइन यहाँ बनाता हूँ, ऑब्वियस बात है दिख रहा होगा। या फिर अगर हम एक्चुअल में मेजर भी करेंगे तो हमको ये दिखेगा कि ये जो लाइन है ना, ये वाले सब, जैसे ये ओ हो गया, ये हो गया पी क्यू आर एस टी और यू, तो ओ यू या फिर ओ टी हो गया या फिर ओ एस हो गया, ये सारे सारे बहुत बड़े हैं ओ आर से। ओ आर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और उससे छोटा हम कोई और डिस्टेंस बना भी नहीं सकते। और एक्चुअली में आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा होगा या फिर और भी कहीं पे भी जनरल यही रूल रहता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना किसी दो चीज़ों के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये एक वॉल है, एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, ठीक है, इससे और इसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि रेडियस हो जाता है, एक रेडियस हो सकता है, सॉरी। तो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है ओ आर। इससे ओ आर जो होता है यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। देखो इसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, इसी तरीके से प्रूफ है, इसलिए मैंने नीचे लिखा भी, मतलब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, इसको जरा एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, देखो टेक अ पॉइंट क्यू, ये पॉइंट ले लिया इन्होंने क्यू एक्स वाई पर, एक्स वाई जो कि एक टेंजेंट है, ठीक है। द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। नोट इफ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल एक्स वाई विल बिकम अ सीकेंट एंड नॉट अ टेंजेंट। सही बात है, अगर ये अंदर आ गया लाइन तो ऑब्वियस बात है फिर ये सीकेंट बन जाएगा ना, फिर तो ये लाइन ऐसे चीज के निकल जाएगी, क्योंकि अगर ये अंदर आ गया तो, ठीक है। तो वो रखा है कि देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओ पी, ठीक है। उसके बाद बस दैट कंक्लूजन लिख दिया है कि अगर ओ क्यू ज़्यादा बड़ा है ओ पी से और ओ पी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट मीन्स ओ क्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स इट, इसका और कोई नहीं है, बस ये जो नॉर्म है जो लिखित है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। उसके रीज़न क्या है, इसमें थ्योरेटिकल प्रूफ है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बस थ्योरी दे देना है कि हाँ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो सर परपेंडिकुलर होगा, दैट्स इट, ठीक। चलो अब आगे आते हैं, जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। जरा एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई गेस 10.1 है, 10.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी हमने देखा था टेंजेंट की प्रॉपर्टी में कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बताओ 4 बनाए, चारों में से कोई टेंजेंट ही नहीं बना, धोखा हो गया। एक ये बन गया टेंजेंट, एक ये बन गया टेंजेंट, एक ये बन गया, मतलब इनफाइनाइट, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। अब चलो फिलिप्स में आते हैं। फिलिप्स में क्या देखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, एक टेंजेंट जो है एक सर्कल को कितने जगह पे इंटरसेक्ट करता है?
एक जगह पे, इससे ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए, एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक कोई भी एक लाइन जा रही है जो कि किसी सर्कल को 2 जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? 2 जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? क्या हमने ऐसा कोई देखा है? याद आ रहा है कुछ ऐसा? चलो फिर आता है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट्स, अगर एक सर्कल है, एक ये पैरेलल हो जाए, ये लाइन हो सकता है, इसके पैरेलल में एक और बना सकता हूँ बस, इसके पैरेलल में कोई तीसरा बना ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरा जो भी आएगा वो सीकेंट हो जाएगा, बन ही नहीं सकता वो टेंजेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम इसके पास 2 हो सकता है। सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, हाँ, एक और मैं यहाँ बना करके इसके पैरेलल में एक और बना सकता हूँ, लेकिन एट अ टाइम इसके पैरेलल में एक ही और बना सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, हाँ ये चीज़ टेंजेंट में मिस हो गई, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे कि एक टेंजेंट है, मान लो अगर ये पी पॉइंट है, ये यहाँ से कुछ गुजर रहा है लाइन, एक टेंजेंट यहाँ बनेगा, एक टेंजेंट जो है वो यहाँ बनेगा। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे टच हुआ है ना, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये जो ए और बी है इनको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन में। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। चलो पहले जरा एक बार एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू पूछा है। यार कितना ईजी है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्या? ये अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल में? राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड, ये है हाइपोटेनियस। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? पी क्यू, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो फिर पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाते हैं। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर 144 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 124 नहीं सॉरी 119। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, दैट इज द डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, सॉरी। अगला आता है, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a secant to the circle। एक सर्कल लिया, 2 लाइन पैरेलल बनानी है, ऐसे कि एक टेंजेंट हो जाए और एक सीकेंट हो जाए। वाह, क्या था ये क्वेश्चन? फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा ये ख़त्म हो गया। सेकंड एक्सरसाइज से पहले जो उसमें थ्योरम्स वगैरह है कुछ, वो थ्योरम्स हम लोग देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे।